Hello student, today we discuss on dihydric alcohol। जब किसी कार्बनिक यौगिक में दो हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित हो तो उसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल अर्थात डाइयोल कहा जाता है। जैसे एथिलीन ग्लाइकोल, इसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। जब दो हाइड्रोक्सी समूह निकटवर्ती कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उन्हें 1,2 ग्लाइकोल अर्थात अल्फा ग्लाइकोल भी कहते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल में दो OH समूह उपस्थित हैं और ये 1,2 पोजीशन पर उपस्थित हैं, अतः इन्हें 1,2 ग्लाइकोल या अल्फा ग्लाइकोल भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इन्हें विसिनल डाइयोल भी कहा जाता है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का IUPAC नामकरण करते समय पहले एल्केन का नाम, फिर हाइड्रोक्सी समूह की पोजीशन एवं उनकी संख्या बताकर अनुलग्न सफिक्स से ऑल लिखा जाता है। जैसे एथिलीन ग्लाइकोल का IUPAC नाम एथेन 1,2 डाइयोल है। इसमें दो कार्बन हैं, अतः इसके संगत एल्केन का नाम एथेन एवं दो हाइड्रोक्सी OH समूह उपस्थित हैं जो कि 1 और 2 पोजीशन पर उपस्थित हैं, अतः 1,2 डाइयोल। तो इस प्रकार एथिलीन ग्लाइकोल का IUPAC नाम एथेन 1,2 डाइयोल है। एथिलीन ग्लाइकोल रंगहीन, गाढ़ा, मीठा द्रव्य है। यह जल और अल्कोहल में विलय होता है तथा इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें दो OH हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होने के कारण इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति अल्कोहल की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात इसमें दो हाइड्रोक्सी OH समूह उपस्थित हैं, अतः ये अल्कोहल से हाइड्रोजन बंध बनाने की नेचर अधिक रखता है। इसके पश्चात एथिलीन ग्लाइकोल या विसिनल डाइयोल बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। प्रथम विधि एल्कीन का हाइड्रोक्सिलीकरण। KMnO4 का उदासीन विलयन या 1% क्षारकीय विलयन एल्कीन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे 1,2 डाइयोल बनते हैं। 1% क्षारकीय KMnO4 का विलयन बेर अभिकर्मक कहलाता है। यह हल्का बैंगनी रंग का होता है जो एल्कीन से अभिक्रिया पर रंगहीन हो जाता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के फ्रिक्शन में भी किया जाता है, अर्थात जब हम एल्कीन पर 1% क्षारकीय KMnO4 विलयन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो 1,2 डाइयोल उत्पाद के रूप में बनते हैं। यदि यहाँ पर एथिलीन की क्रिया 1% क्षारकीय KMnO4 की उपस्थिति में कराई जाए तो उत्पाद के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल बनते हैं। अभिक्रिया में चक्रीय मध्यवर्ती मैग्नेट एस्टर बनने के कारण
जल अपघटन के उपरांत सिस डाइयोल बनते हैं। जैसा कि हम इस अभिक्रिया में देख रहे हैं, एल्कीन पर 1% क्षारकीय KMnO4 विलेन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर चक्रीय मैंगनेट एस्टर बनते हैं। इसका जल अपघटन होने के उपरांत यहाँ 1,2 डाइयोल अर्थात सिस डाइयोल उत्पाद के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया एल्कीन और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड OSO4 की क्रिया द्वारा भी सिस या 1,2 डाइयोल प्राप्त होते हैं। इसमें भी चक्रीय मध्यवर्ती ऑस्मियम एस्टर की भागीदारी होती है। एल्कीन की अभिक्रिया ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा कराते हैं, तब चक्रीय ऑस्मियम एस्टर मध्यवर्ती बनता है और इसका सोडियम बाइसल्फाइड के जलीय विलयन से जल अपघटन कराने पर उत्पाद के रूप में 1,2 डाइयोल या सिस डाइयोल बनते हैं। यह अभिक्रिया स्टीरियोस्पेसिफिक है, त्रिविम विशिष्ट होती है। इसके पश्चात नेक्स्ट अभिक्रिया जब पर एसिड जैसे पर बेंजोइक अम्ल C6H5 CO3H या पर फॉर्मिक अम्ल जैसे HCO3H की अभिक्रिया एल्कीन से कराते हैं, तब ट्रांस डाइयोल बनते हैं। इसमें भी चक्रीय ऑक्सीरेन मध्यवर्ती बनता है। जब एल्कीन की अभिक्रिया पर बेंजोइक अम्ल से कराते हैं, तब चक्रीय ऑक्सीरेन बनता है और इसके जल अपघटन से ट्रांस डाइयोल उत्पाद के रूप में बनते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया जब 1,2 डाई हेलोएल्केन का जल अपघटन जलीय NaOH से कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में 1,2 डाइयोल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि 1,2 डाई हेलोएल्केन का जल अपघटन जलीय NaOH से कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में 1,2 डाइयोल बनते हैं। इस अभिक्रिया में कुछ मात्रा में विनाइल हैलाइड भी ही सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः डाइयोल उत्पाद की लब्धि में वृद्धि के लिए डाई हेलोएल्केन की क्रिया पोटेशियम एसीटेट व ग्लेशियल एसिटिक एसिड से कराने पर डाई एसीटेट बनता है। यहाँ हम 1,2 डाई हेलोएल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम एसीटेट और ग्लेशियल एसिटिक एसिड से कराने पर उत्पाद के रूप में डाई एसीटेट बनता है और इस डाई एसीटेट का जल अपघटन कराने पर डाइयोल बनता है। नेक्स्ट अभिक्रिया क्लोरोहाइड्रिन द्वारा एथीन और हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl की क्रिया द्वारा क्लोरोहाइड्रिन प्राप्त होता है। जब एथीन की क्रिया हाइपो LS अम्ल HOCl से कराते हैं, तब क्लोरोहाइड्रिन बनता है और इस क्लोरोहाइड्रिन को जलीय सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ उबालने पर उत्पाद के रूप में 1,2 डाइयोल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया एथिलीन ऑक्साइड द्वारा, यह एथिलीन ग्लाइकोल बनाने की औद्योगिक विधि है। इस विधि में एथिलीन और वायु के मिश्रण को उच्च दाब पर सिल्वर उत्प्रेरक Ag कैटलिस्ट की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, जिससे एथिलीन ऑक्साइड बनता है और इस एथिलीन ऑक्साइड का तनु HCl के साथ
जल अपघटन कराते हैं तब उत्पाद के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। तो इस अभिक्रिया में एथिलीन की क्रिया वायु के मिश्रण के साथ एजिस सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 400 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तब उत्पाद के रूप में एथिलीन ऑक्साइड बनता है और इसका तनु HCl से जल अपघटन होने के उपरांत एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। तो उपरोक्त अभिक्रियाओं के द्वारा हम डाइहाइड्रिक अल्कोहल अर्थात एथिलीन ग्लाइकोल बना सकते हैं। थैंक यू।